अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ CS101 के जो पेपर हैं करंट आ रहे वो शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप दोस्त मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आप लोग ये 5 से 6 पेपर शेयर करूँगा, आप लोग अगर ये 5 से 6 पेपर कर लेते हैं ना, तो आपका पेपर इंशाल्लाह इन्हीं में से आने वाला है, ठीक है। और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपके एमसीक्यूज कहाँ से आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ये करंट पेपर हैं, डेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कॉर्नर में आपको नज़र आ रही होगी। आज 19 डेट है, 9th मंथ है 2022 की, ठीक है। और आज मैं आप लोगों के साथ जो पेपर हैं वो करंट आ रहे हैं वो शेयर करने वाला हूँ। तो देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें। ये एक बच्चे ने पेपर दिया है, 2:30 का ये पेपर है जी, CS101 का। और ये सारे पेपर CS101 के हैं, ठीक है। अगर चाहते हैं कि आपको और सब्जेक्ट के भी पेपर शेयर किए जाएं तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि 40 MCQs 80% फ्रॉम, ठीक है, हैंड आउट्स। 80% आपके एमसीक्यूज जो है वो हैंड आउट से थे। और इसमें टोटल 40 MCQs थे। और 20 MCQs सिर्फ पास पेपर से 20% आए। अगर इसकी परसेंटेज से आप निकालें 100 में से, तो सिर्फ 5 MCQs इस बच्चे के मुताबिक पास पेपर में से थे, बाकी 35 MCQs आपके किस में से थे, हैंड आउट्स में से थे। तो कोई बच्चा इस पेपर के लिहाज से पास पेपर पे डिपेंड करके ना बैठा रहे, क्योंकि मैं CS401 की आपकी बुक जो है वो चेंज हुई हुई है। तो इस लिहाज से आप लोग इसको देखिएगा। आगे है 6 शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के, एंड 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे 5 नंबर के, ठीक है। इसमें देखें, राइट टू प्रोस एंड टू कॉन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के 2 प्रोस लिखने थे और 2 कॉन्स लिखने थे। ये आपका एक क्वेश्चन है, आप इसको सर्च करेंगे अपने हैंडआउट्स में, ठीक है। व्हाट डू यू सॉफ्टवेयर लाइसेंस टिपिकली प्रोवाइड, सॉफ्टवेयर लाइसेंस टिपिकली क्या प्रोवाइड करता है, एक ये आपका क्वेश्चन था। मेंशन 3 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस की 3 टाइप्स भी बयान करें, ये भी आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, इन कॉन्टेक्स्ट विद डाटा प्राइवेसी राइट डाउन द नेम ऑफ एनी प्रायोरिटी एरिया ऑफ प्राइवेसी इंटरनेशनल। ये आपके लॉन्ग थे जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। ये तीनों आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे, आप इसको रीड आउट कर लें और सर्च करें इसको, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर बच्चे ने 14 दिया है इसको। सॉरी, यहाँ मार्च जो है वो काउंट हो गया डेट, आई थिंक। तो यहाँ पे देखें, ई वेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। ई वेस्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं आपके इन्वायरमेंट पे, वो आपने बताने थे इस पेपर में, ठीक है। ई वेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। दूसरा आपका था कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। फिर आपका था कि आईपीआर स्टैंड फॉर क्या होता है। अगला है एक्सेल का फार्मूला था जो कि करेक्ट करना था। इसके आगे था 3 कमांड ऑफ एडिटिंग ग्रुप, ग्रुप एडिट करने की 3 कमांड थी, वो आपने लिखना थी। इंट मेन था, ठीक है। और इसमें आपने एक वैल्यू दी थी, उसका आउटपुट पूछा था। इंट मेन में एक वैल्यू दी गई थी, उसका आउटपुट आपने बताना था, प्रोग्राम था। आगे है एक्सेल में सम का पूछा था, एक्सेल में सम कैसे करते हैं वो पूछा था। एमएस वर्ड में स्टाइल ग्रुप का पूछा था, एमएस वर्ड में स्टाइल ग्रुप क्या होता है वो पूछा था। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन था, वो कह रहा है कि लेकिन उसको कंसेप्चुअल लगा, लेकिन ये आपके हैंडआउट्स में से है व्हाइट बॉक्स टेस्ट का टॉपिक, ठीक है। स्प्रेडशीट मेन वैल्यू का बताना था, ठीक है। स्प्रेडशीट की मेन वैल्यू क्या होती है, और फिर किस रो कॉलम के लिहाज से है ये भी बताना था, ठीक है। मोस्टली एमसीक्यूज फाइल में से थे, ठीक है। इस बच्चे के फाइल में से आए, बाज लोगों के बच्चे के मतलब आ जाते हैं फाइल में से भी। अब यहाँ पे देखें, अगला पेपर क्या है कि ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बनाना था। आपको ऑपरेटर दिए गए थे, उनका ट्रुथ टेबल बनाना था, या फिर आपको वैसे ही कह देते हैं कि ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बनाएं, तो आपको ऑपरेटर पता होंगे तो उनका ट्रुथ टेबल आप बना सकते हैं। एंड आर नॉट गेट के ऑपरेटर थे, उनका 0110 001 ऐसे करके जो आप टेबल बनाते हैं ना, वो बनाना था। स्प्रेडशीट का टेबल था, वो फुल करना था। स्प्रेडशीट का एक टेबल था, उसको फुल करना था। प्रोटोटाइप का लिखना था, ठीक है, डेफिनेशन बताना थी। और प्रोटोटाइप्स की टाइप्स कौन सी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन था आपका ये। सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दफा आ चुका है, प्रोटोटाइप वाला भी और सॉफ्टवेयर लाइसेंस वाला भी। तो आप इस टॉपिक को देखें। शॉर्ट में एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड था, बाकी याद नहीं, ठीक है।
आगे देखें कि टुडे जो आपका एमसीक्यूज थे वो एमएस वर्ड के थे, वो कह रहे हैं ज़्यादातर एमएस वर्ड टॉपिक से। अब टुडे CS101 पेपर, और इनका पेपर क्या है ये हम देख लेते हैं ज़रा। एमसीक्यूज जो हैं वो कंसेप्चुअल थे, हैंडआउट से, ठीक है। एमसीक्यूज क्या थे, कंसेप्चुअल थे, हैंडआउट से थे। क्वेश्चन ऑफ 3 and 5 मार्क्स, क्वेश्चन जो थे आपके 3 से 5 नंबर्स के थे। अगर आप लोगों को फाइल मिली ना ऑरेंज मॉन्की वाली, तो एमसीक्यूज आपके सारे वहीं से आ रहे हैं, आप उनको कर लें, ठीक है। तो वहीं से आपके सारे एमसीक्यूज जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ऑरेंज मंकी की फाइल है, अगर आप ग्रुप्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप्स में से, ठीक है। तो सारे एमसीक्यूज मुझे कुछ स्टूडेंट ने बताया कि उसी फाइल में से आते हैं, जुनेद और ऑरेंज मंकी की फाइल में से। अब देखिए प्रोटोटाइप डेफिनेशन एंड टाइप इन कॉलम 5 डेफिनेशन मैच द कॉलम 5, ये आपका प्रोटोटाइप वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट टॉपिक है, ठीक है। बार बार इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे था एमएस वर्ड रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, एमएस वर्ड को भी रीड आउट करें। C++ प्रोग्राम राइट आउटपुट आपने बतानी थी, C++ का एक प्रोग्राम था। राइट प्रोजेक्ट क्वेरी स्टेटमेंट था। राइट टू, ये आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। आगे देखें टू इंफॉर्मेशन हाइडिंग, हाइडिंग की टू इंफॉर्मेशन बतानी थी। एक्सप्लेन ब्लॉक, ठीक है, इनलाइन एंड HTML, ये तीनों आपने एक्सप्लेन करने थे, ब्लॉक को, इनलाइन को और HTML को। राइट डिवाइस यूज बाय AI एजेंट्स, AI एजेंट्स कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, ये था आपका। फिर था टू परसीव इन्वायरमेंट इफेक्ट इन्वायरमेंट। राइट डाटा टाइप्स, डाटा टाइप पूछी गई थी, ठीक है। फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग, ये सारी आपकी डाटा टाइप्स होती हैं। डबल, ये भी आपकी होती है डाटा टाइप्स, ठीक है। आगे है आपका जी नेक्स्ट देखें टॉपिक 187 से 234, ये लाजमी है। अब यहाँ पे देखें अगर कोई पूछे कि हम कहाँ से कहाँ तक रीडिंग करें, तो टॉपिक नंबर 187 से लेके 234 तक आप अच्छे से रीडिंग करें, ये ज़रूरी है, ये लाजमी याद करने हैं। एमएस वर्ड का इसमें बताया गया है, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, ठीक है। इनमें से बहुत क्वेश्चन थे, लॉन्ग था, एक्सेल फार्मूला वाला इजी था, ठीक है, इसमें से। तो आप ये सारा जो है बेसिकली इस बच्चे ने यही आपको बताने की कोशिश की है कि टॉपिक नंबर 187 से लेकर 234 तक आप लोग अच्छे से रीड आउट करें, ठीक है। एक और लॉन्ग क्वेश्चन कोड था, इंट ये दिया गया है A4B=5, कोड इनपुट बतानी थी आपने, ठीक है। इस कोड की इनपुट क्या है, सॉरी आउटपुट क्या है वो बतानी थी। और एक क्वेश्चन गूगल डिस्काउंट टूल था, ठीक है, इन 2011 इस तरह का था, मतलब गूगल डिस्काउंट, आप सर्च करें ना अपने हैंडआउट्स में, पावर पॉइंट स्लाइड में गूगल डिस्काउंट टूल के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या था, इंपरेटिव पैराडाइम्स थी, ठीक है, डिक्लेरेटिव पैराडाइम्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताना था 1 या 2 लाइन में आपने ये बताना था, इंपरेटिव पैराडिज्म और डिक्लेरेटिव पैराडिज्म। आगे है एमएस एक्सेल का बताना था, एमएस एक्सेल तो बार बार आ रहा है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट ऑफ ऑल और लास्ट इन फर्स्ट ऑफ ऑल, फीफो एंड लीफो के बारे में आपने बताना था, ठीक है। स्टैंड फॉर लिख देंगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा मेथड भी लिख दीजिएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बताना था, ठीक है। ALU के बारे में आपने बताना था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और एक टेबल था, अजीब था, जो मैंने पढ़ा भी नहीं था इसे, वैसे कुछ वो था, कॉलम थे एक, और मैक्सिमम लास्टिंग ड्यूरेशन बतानी थी, ठीक है। आई थिंक ये स्प्रेडशीट वगैरह थी। एक प्रोग्राम था, वो कह रहा है कि उसकी आउटपुट बताना थी। प्रोग्राम क्या था, नंबर 1 = 30 और फिर नंबर 2 = 40 और नंबर 3 = 40 इफ नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 एल्स, ये स्टेटमेंट लगी है, इसका आउटपुट बताना था, पता नहीं इसे करके था, वो कह रहा है कि ऐसे करके प्रोग्राम था, वो आपने बताना था, ठीक है। ये स्टूडेंट ने पेपर शेयर किए हैं और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। RMS वर्ड वाले में से आया था, 3 ग्रुप्स दिए हुए थे और उसमें बताना था आपने, ठीक है। इंसर्ट वगैरह के बारे में, होम के बारे में, ये टैब बटन्स होते हैं ना, उनके बारे में आपने बताना था। तो ये सारा आपका स्टूडेंट पेपर था ऑलमोस्ट, ठीक है। एमएस वर्ड वाला टॉपिक आप ज़रूर करें, जैसा कि 187 से 220 तक टॉपिक्स हैं, वो अच्छे से आप लोगों ने करने हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपको कोई सपोर्ट मिली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।